हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे आज के क्यूज का जो विषय है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास एवं जीव विज्ञान। और ये आधुनिक भारतीय इतिहास और जीव विज्ञान के अंतर्गत जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो घटनाचक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए हैं और इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न गणित और रीजनिंग के भी शामिल किए गए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह शामिल की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वह समाचार पत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ए। और यह भी याद रखेंगे कि हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? यह पत्र सही उत्तर है इसका मोतीलाल नेहरू से। इसके संपादक मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? सही विकल्प है विकल्प सी, वाराणसी। वाराणसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसके लिए विकल्प जो सही है वह है सी, पीर अली थे। पीर अली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था इसका क्रांति का? सही विकल्प है विकल्प डी, जगदीशपुर में। जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? सही उत्तर है चित्तौड़। चित्तौड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? यह शुरू किया गया था तारक नाथ दास के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? इसे स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुपला आंदोलन 1921 कहां पर हुआ था? मुपला आंदोलन वर्ष 1921 ईस्वी में कहां पे हुआ था? यह हुआ था मालाबार में। मालाबार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? सही विकल्प है विकल्प डी, बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर थे बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था वो कौन था? तो यह था एस एन सेन। एस एन सेन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है? आनंद मठ जो उपन्यास है इसकी कथावस्तु किस पे आधारित है? तो यह आधारित है सन्यासी विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? सही विकल्प है विकल्प डी, कोलकाता में, कोलकाता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से, बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? सही उत्तर है गुरु राम सिंह ने, कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन था जो फराजी विद्रोह का नेता था? तो वह था दादू मियां, दादू मियां, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है जोनाथन डंकन ने, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक जो थे वे थे दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां पर था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना में, पटना में था, ऑप्शन बी। 27 देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, यह किससे संबंधित था? पागलपंथी विद्रोह यह संबंधित था गारों से, गारों से संबंधित था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, जगत पिता कहा जाता था वह कौन था? जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह कौन था? वह था बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को जगत पिता कहते थे। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? वह कौन सा आयोग है जो 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो वह आयोग है पील आयोग, पील आयोग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है किससे? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? यह संबंधित है आर.सी. मजूमदार से, आर.सी. मजूमदार से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सही उत्तर है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। इन दोनों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था और इसे लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लेकिन यहां प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं 33। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करते थे मिरातुल अखबार को? तो इसे प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 34। भारत का पहला समाचार पत्र था जो कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो वह था बंगाल गजट, बंगाल गजट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? यह संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 36। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी, किससे पड़ी थी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव, सही ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 का मैकाले के स्मरण पत्र से। इससे ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। निम्नलिखित अंग्रेजों में से वह कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह अंग्रेज कौन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस वह अंग्रेज था जिसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला, शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने कालिदास की जो रचना थी शकुंतला, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह था सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 39। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वह कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसने 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वह था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सही विकल्प है इसका विकल्प डी, कैल्शियम और फास्फोरस का, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है 41। कशेरुक रज्जु, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? सही विकल्प है इसका विकल्प बी, 31 जोड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42। एंजाइम एक क्या है यहां? तो एंजाइम है एक बायो उत्प्रेरक, बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो है वो यकृत यानी कि लीवर का कार्य है? तो इसका कार्य है यूरिया की उत्पत्ति करना, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पौधे व पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों व पेड़ों में जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहलाती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। थायमिन है, थायमिन इन चारों विकल्प में से किसका नाम है थायमिन? तो थायमिन नाम है विटामिन B1 का, विटामिन B1, इसे थायमिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित गैसों में से वह कौन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है?
स्टार्च के जल अवकरण से ग्लूकोज को बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह एंजाइम है एमाइलेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का देरी से बनता है? सही उत्तर है विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है वह कौन है? सही उत्तर इसका विकल्प सी, ट्रिप्सिन है, और ट्रिप्सिन का स्राव होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यह कहाँ पे भंडारित रहता है? जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ पे स्टोर हो जाता है शरीर में? तो यह स्टोर हो जाता है यकृत में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वह हार्मोन है एड्रीनलिन, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 54। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी मिलेगा कि कौन सा वह हार्मोन है जो आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो वहाँ थायरोक्सिन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है या वास्तव में थायरोक्सिन है क्या? तो यह है एक अमीनो अम्ल है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 55। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 56। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वह किस भाग में होता है? तो अधिकांश भाग जो पाचन का संपन्न होता है वह होता है छोटी आंत में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 57। साइनोकोबालामिन यह किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम है विटामिन B12 का, B12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। विटामिन्स क्या होते हैं या? तो यह होते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन ए। आगे के जो प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 59 से लेकर 70 तक, उनमें जो प्रश्न हैं वो गणित और रीजनिंग के हैं, और उन प्रश्नों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप में हल कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।